तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको मीन्स यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाया किसी भी रीजन से, चाहे मार्क्स की वजह से, चाहे आपके बजट की वजह से, तो इंडिया के कॉलेजेस को अब आप कहीं से भी किसी भी तरह से यहाँ, चाहे उनकी सीटें रहें या ना रहें या कुछ भी कारण हो, वहाँ पर एडमिशन नहीं मिल रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप इसकी आशा छोड़ दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि अब एमबीबीएस एडमिशन का सीज़न ख़त्म होने जा रहा है। इंडिया के अंदर 30 सितंबर आपका लास्ट डेट है एडमिशन का। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में अब एमसीसी के स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट आ चुका है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या पोजीशन बनी है। 30 सितंबर ये अनाउंस किया गया था लास्ट डेट एडमिशन का इस सीज़न का 2023-2024 सेशन का। तो फिर अब आपके पास टाइम बचा नहीं कि कहीं भी आप जा कर के एडमिशन ले लें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फॉरेन कहीं गए होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी भी इस उधेड़-बुन में हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ। उनके मार्क्स भी हैं, उनके पास बजट भी है, फिर भी वो नहीं सोच पा रहे या समझ नहीं पा रहे या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई अगर इंडिया में मेरा सिचुएशन नहीं बना, यहाँ कंसिडरेशन में कोई कॉलेज मैं कर नहीं पाया, तो फिर मुझे बाहर जाने का भी अगर ऑप्शन मिलता है तो उसमें बेटर ऑप्शन कौन सा है। तो बने रहिए माय करियर पाठशाला के साथ आज इस सेशन में और देखिए आगे कि आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी कैसे कंपैरेटिवली सबसे बेस्ट हो सकता है इन अब्रॉड। एंड उसमें भी जो एनएमसी गैजेट को लेकर के जितने भी चर्चाएं होती हैं उसको फुलफिल करने के लिए सारे पॉइंट्स को, सारे गाइडलाइंस को, तो उसमें जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंट्री हो सकता है वो कौन सा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में और बात करते हैं नेपाल एमबीबीएस एडमिशन की। नेपाल के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनके एडमिशन का प्रोसेस बहुत ही आपका इंडिया के तरह ही होता है। उनके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। अभी MECEE मेडिकल एजुकेशन काउंसिल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस के लिए अभी चल रहा है, बट 1 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट, सो यू हैव टू बी अलर्ट नाउ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको मीन्स यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाया किसी भी रीजन से, चाहे मार्क्स की वजह से, चाहे आपके बजट की वजह से, तो इंडिया के कॉलेजेस को अब आप कहीं से भी किसी भी तरह से यहाँ, चाहे उनकी सीटें रहें या ना रहें या कुछ भी कारण हो, वहाँ पर एडमिशन नहीं मिल रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप इसकी आशा छोड़ दीजिए और एक एम्पल बजट के साथ, जो आपके लिए फीसिबल बजट है, उसके साथ एक बेटर कॉलेज की अपॉर्चुनिटी के लिए आप नेपाल को कंसिडरेशन में रख सकते हैं। इसमें विदाउट एनी डाउट है, क्योंकि आपको मैं एक डेटा बताता हूं कि यूपी के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो हरियाणा के प्राइवेट कॉलेज हैं, बिहार के प्राइवेट कॉलेजेस हैं और भी स्टेट्स जहां पर कि मीन्स सिर्फ कॉलेज के नाम पर उनका बोर्ड टंगा हुआ है, उनके यहाँ पेशेंट फुटफॉल कुछ भी नहीं है, ओपीडी का कोई क्राउड नहीं है, तो वैसे कॉलेजेस से, प्राइवेट कॉलेजेस से ओनली 55% to 80%, वो भी कुछ चुनिंदा कॉलेज जिनका कि एमबीबीएस लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में रिजल्ट होता है। कुछ कॉलेज तो ऐसे भी हैं जहां पर कि 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद 5 साल के बाद उनका जो पासिंग परसेंटेज दिखाई पड़ा है वो है 29% to 33%। अब ये जो डेटा हैं इसके बेस पे मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि एमबीबीएस में एडमिशन लेने वाला एक एक स्टूडेंट का जो करियर है वो कहीं न कहीं जा कर के स्टॉप हो जाता है और वो इस मीन्स पूरी तरह से कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाता है कि अब वो 5 साल के बाद क्या कर सकता है। क्योंकि ये ऐसा कोर्स नहीं है मेडिकल साइंस कि जिसमें आप कहीं पर भी 5,000 10,000 की जॉब के लिए जो है सो जा रहे हैं। यहाँ पे जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, आपके पास डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, देन यू आर नोवेयर। आप एक सिंपल फिजिशियन के लिए भी आपके पास पहले एमबीबीएस की डिग्री तो होनी चाहिए।
अगर डिग्री टाइम पे नहीं मिल रही आपको तो फिर आपका यहाँ पर कितने भी खर्च करके किसी भी कॉलेज में जाने से फ़ायदा क्या होगा। अब यहीं से मैं आपको नेपाल की तरफ अगर ले चलता हूँ तो नेपाल के एक एक कॉलेज का आप देखिए कि 100% उनका या तो रिज़ल्ट होता है या फिर स्टूडेंट जो हैं सो वहीं से वहीं कहीं अमेरिका भी निकल रहे हैं, कि यूएसएमएलई भी कर रहे हैं, कहीं कोई प्लैब भी कर रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। सो लाइक दिस वहाँ के एनवायरनमेंट में इस तरह की चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे कॉलेज में ऐसा होता है, बट जो टॉप कॉलेजेस हैं, जो वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज स्पेशली है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ ये सिचुएशन है। तो बात आती है कि यहाँ के टॉप कॉलेज में एडमिशन ली कैसे जाए। तो अभी भी टाइम है आपके पास, लेकिन आपको यह पहले एकदम से फर्म डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई अगर आप 5-6 साल के लिए बाहर जा रहे हैं तो एनएमसी गैजेट का क्या। तो मैं आपको अभी यहीं बता देता हूं कि एनएमसी गैजेट को फुलफिल करने वाले 3-4 कंट्रीज़ के अलावे और कोई कंट्रीज अभी फिजिबिलिटी उनकी दिखाई पड़ती नहीं है, जिसमें कि बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, इजिप्ट इस तरह के कंट्रीज़ का नाम आता है। उसमें भी जो आपके कुछ पॉलिटिकल रीजन्स एंड जो उनके रूल्स रेगुलेशंस है उसको देखते हुए इजिप्ट जैसी कंट्री को अभी भी हम लोग अवॉइड करते हैं, और चाइना जैसे कंट्री को तो आपको पता ही है कि अभी भी उतना ज़्यादा लोग को भरोसा नहीं है कि चाइना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर भी चाइना एक बेटर अपॉर्चुनिटी वाला कंट्री है, वहाँ जाने में कोई परेशानी नहीं है। साथ में बांग्लादेश तो ओवरऑल सदाबहार सब कुछ जो है सो उनके यहाँ का रिज़ल्ट है, आपको नंबर 1 पे वही दिखाई पड़ता है FMG को लेकर के। नेपाल सेकंड नंबर पे आ जाता है। नेपाल के जितने भी कॉलेजेस हैं, नेपाल के जितने भी सिलेबस है, नेपाल का जो एक स्ट्रक्चर है एकेडमिकली, वो सारी चीज़ें इंडिया के सिमिलर है। साथ में जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, इस वजह से क्योंकि यहाँ के कॉलेजेस को एक पेडिग्री दी गई है कि आप लोकल पेशेंट को जो है या लोकल एरिया में जो आपका एक हेल्थ फैसिलिटी है उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। और इस वजह से इनको अपने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो हॉस्पिटल में MRI मशीन की बात हो, कि CT स्कैन की बात हो, या फिर ICU की बात हो, या फिर PCU की बात हो, पेडियाट्रिक जो आपका ICU होता है उनकी बात हो, तो ये सारे तरह के फैसिलिटेशन जो है एक प्राइवेट कॉलेज में होना, और वो भी एक छोटे से कंट्री में, ये एक बड़ी बात होती है, एक अचीवमेंट की बात होती है। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो सिग्निफिकेंस है, वो है कि मेडिकल स्टूडेंट्स को ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव समझ में आता है, क्योंकि अगर उन्होंने प्रैक्टिकली चीज़ों को इस कोर्स में नहीं किया, मेडिकल साइंस में नहीं किया, तो वो फिर से एक अच्छे डॉक्टर बनने लायक हो नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर किसी भी एक प्राइवेट कॉलेज को उठाकर आप देखिए, जो काठमांडू यूनिवर्सिटी के स्पेशली जो कॉलेजेस होंगे, उनके यहाँ पर जो एक मेडिकल जो एजुकेशन है, जो WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। साथ में कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनका कि इंडियन सारा चीज़ मैनेजमेंट ही है, क्योंकि उसका फाउंडर ही इंडियन है, जैसे कॉम्स भरतपुर, जैसे आपका नेशनल मेडिकल कॉलेज आपका बीरगंज, नेपाल मेडिकल कॉलेज जो आपका काठमांडू से 11 किलोमीटर्स आगे है। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि इन कॉलेजेस की जो एक स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट वो इंडियन ही है। साथ में आपको अदर कॉलेजेस भी जो हैं उनका जो नियरनेस टू बॉर्डर है, जैसे विराट मेडिकल, नोबेल मेडिकल, इवन आपका लुम्बिनी मेडिकल, ये सारे जो कॉलेजेस हैं, इन सब की भी परिस्थितियाँ कुछ अलग होती हैं। यहाँ से पढ़ के निकलने वाले बच्चों की जो एक संख्या है वो सक्सेसफुल एक लाइनअप किया हुआ है इन्होंने कि भाई ये बच्चे सक्सेसफुल हुए ही हैं, और 5 साल 6 साल जो भी उनका ड्यूरेशन अभी अब होने जा रहा है उसमें वो MBBS करके निकलेंगे ही। तो इसमें 7 साल 8 साल वाली बात यहाँ नहीं आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सीटें कम हैं। 33 सीटें होती हैं फॉरेनर्स के लिए फ्रेंड्स, और 33 सीट्स में कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता, या फिर वैसे कोई मतलब लूज़ होने का कोई चांस नहीं है कि बहुत ज़्यादा बच्चा है तो भाई इसमें अब कैसे सबको हम पास कर दें या कैसे सब पास हो जाएगा।
कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जिनकी एक शिकायत है कि भाई यहाँ पर बच्चों को स्पेशली फेल किया जाता है और उनसे फीस ली जाती है, तो वैसे कॉलेज को हम पहले ही से कहीं भी अपने कंसिडरेशन में रखते नहीं हैं और वहाँ हम बच्चों को भेजते नहीं हैं। तो माय करियर पाठशाला का जो लेगेसी है वो है कि आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद, एक आपका वर्कआउट होने के बाद ही कॉलेजेस की प्रेफरेंस हम देते हैं। नेपाल के कॉलेजेस में जाना आपके लिए कहीं से भी एक रॉन्ग डिसीजन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पहले आज के डेट में जो रिक्वायरमेंट है वो है कि MBBS ऑन टाइम हो जाए, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि आपको 9 इयर्स के ड्यूरेशन के अंदर आपको मैक्सिमम टाइम मिल रहा है जो आपको MBBS कंप्लीट करना पड़ता है। अगर नहीं कर पाते तो फिर आपका आगे जो PG का कोर्स है या फिर MD/MS कहीं से आप करना चाहते हैं तो वो आपका ब्रेक लग जाएगा। इस वजह से इन ऑर्डर टू सेव योर मनी एंड योर टाइम, इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट योर MBBS डिग्री ऑन टाइम, एंड दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल इन द कॉलेजेस ऑफ नेपाल। तो यूपी के कॉलेज, हरियाणा के कॉलेज से, बिहार के कॉलेज से बेटर अपॉर्चुनिटी आपको नेपाल में मिल रहा है, तो चांस मिस मत करिए। MECEE का फॉर्म अभी भर दीजिए सो दैट कि आपका काउंसलिंग में एडमिशन के लिए वहां पर रोल कॉल हो सके। इवन गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें भी एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो सकें। उसके लिए भी प्रोसेस क्या होगा वो हम लोग अभी बताएंगे। आप हमें कॉल कर लीजिए दिए गए नंबर्स पे सो दैट कि वी कैन डिटेल में डिस्कस कर सकें। तो बने रहिए माय करियर पाठशाला के साथ फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन नेपाल MBBS एडमिशन। फॉर्म फिल करने के लिए दिए गए नंबर्स पे अभी के अभी फ़ोन करिए, क्योंकि लास्ट डेट 1 अक्टूबर 2023 है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स कनेक्ट विद अनदर सेशन। बाय बाय।